तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि जनरेटिव एआई या जनरेटिव मॉडल क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है। इन सारे मॉडल के विषय में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और जो कन्फ्यूजन है उसे भी हम दूर करेंगे। आपने पढ़ा होगा पहले, आप जानते ही हो कि मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं, एक तो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दो तरह के मेनली मॉडल हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड और रिग्रेशन बेस्ड दो तरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। जो भी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल जो हम पढ़े हैं उसका यूज करके हम या तो रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्लासिफिकेशन। अगर मैं रिग्रेशन की बात करता हूं तो रिग्रेशन में हम कोई एक नंबर फाइंड आउट करते हैं और क्लासिफिकेशन टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे आप क्लासीफाई करते हो। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने हल किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, उसमें आप या तो वो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, या तो पास होगा या फेल होगा। ठीक है, तो जहाँ पे पास फेल इस टाइप के दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स से हमने सॉल्व किया था इन दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अगर हम लैंग्वेज को यहाँ से निकाल दें तो लार्ज मॉडल, ठीक है, तो लार्ज मॉडल का मतलब हुआ कि ऐसा मॉडल जो ह्यूज डेटा के साथ ट्रेंड हुआ है, इतने ज़्यादा ह्यूज डेटा के साथ ट्रेंड हुआ है कि वो कोई भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम है। जैसे आपने पढ़ा, अब एक अलग भी मॉडल आपने पढ़ा था कि इसमें एनएलपी में, तो ये भी एक तरह का एनएलपी ही है। आप एनएलपी में आपने सेंटिमेंट एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपने एनएलपी के थ्रू सॉल्व किया था, जहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपने मॉडल को पास किया और उसने उसके बेसिस पे रिजल्ट दिया। मेनली मैं बात कर रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क की। तो न्यूरल नेटवर्क चूंकि इमेज क्लासिफिकेशन में भी है और यहाँ पे भी है, एनएलपी में भी। तो जी ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये ह्यूज डेटा के साथ ट्रेंड हुआ मॉडल है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं आपको ये पता लगाने की कोशिश करूं, आपको बहुत सारे बुक्स का नॉलेज है, जैसे होता है ना कि आपको काफ़ी सारे बुक्स का आपने पढ़े हुए हैं और उसके बाद से आपको पूरी तरह से नॉलेज है और उसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे दोगे। ऐसे ही ये मॉडल ह्यूज डेटा के साथ ट्रेंड हुए मॉडल हैं। तो जब भी हम कोई नया क्वेश्चन, कोई नया प्रॉम्प्ट इन मॉडल को देते हैं तो ये मॉडल आंसर देने में सक्षम होता है। जैसे चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में भी आपने देखा होगा कि आप प्रॉम्प्ट देते हो और उसके बेसिस पे वो आपको रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है। ऐसे ही बट कहीं कहीं आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर उसका आंसर वो नहीं दे पाता है। वहाँ पे वो बोलता है कि भाई इसे आप स्पेसिफिकली आप इसे इस तरीके से करिए, क्योंकि ये हमारे स्कोप से बाहर है। मतलब उस डेटा के साथ वो ट्रेन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने में वो सक्षम नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं अगर फाइंड आउट करूं कि कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो आप वहां पे डाल के देखिए, चैट जीपीटी में जवाब नहीं दे पाएगा। वो उसके लिए रीडायरेक्ट करेगा कि आप यहाँ जाइए और यहाँ से फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में ये ऐसे मॉडल्स होते हैं, ये जो मेनली डीप लर्निंग मॉडल ही हैं, ये सारे के सारे डीप लर्निंग मॉडल्स हैं। ठीक है, ये लार्ज डेटा के साथ ट्रेंड हुए हैं, जिसमें चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 5 भी आने वाला है, जो हो सकता है कि वो आपको एक टेक्स्ट दें और उसके बेसिस पे वो इमेज या वीडियो कन्वर्ट करके दें। तो ऐसे मॉडल्स हैं, ये सारे के सारे ह्यूज डेटा के साथ ट्रेंड हुए हैं। अगर मैं बात करूं जनरेटिव एआई की, तो जनरेटिव एआई में का मतलब हुआ ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है। इसमें आपको कुछ पास करना है, कुछ प्रॉम्प्ट देना है और उसके बेसिस पे ये आपको एक नए तरीके का रिजल्ट आपके सामने रखता है। इसलिए जनरेटिव एआई है मेनली यहाँ पे। अब जैसे आपने डीप लर्निंग में आपने सारे मॉडल पढ़े थे, डीप लर्निंग में इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, या आप इसमें एनएलपी में आपने एलएसटीएम हो गया, आरएनएन, सीएनएन, ये सारे मॉडल पढ़े थे। तो वहाँ पे ये एक लिमिटेड था, डेटा सेट लिमिटेड था, बट ये मॉडल इतने बड़े डेटा के साथ बरसों से ट्रेंड हुआ है, तो इसके पास ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा है, इससे ट्रेंड हुआ है। तो इससे कुछ बच नहीं जाता है, ये सारी चीज़ों को देख चुका है। जो नहीं देखा है वहाँ पे ये
क्लियरली बोल देता है कि भाई हम इससे ट्रेंड नहीं हुए हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बट मेनली इन फ्यूचर धीरे 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 करके ये बरसों से ट्रेंड हुआ मॉडल है, इसके पास ह्यूज नॉलेज है, ह्यूज डेटा के साथ ट्रेंड हुआ है, इसलिए ये सारे रिजल्ट आपको दे देता है। जो नहीं दे पाता है इन फ्यूचर उसके साथ भी ट्रेंड होगा तो उसका भी जवाब देगा। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड हुआ मॉडल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखोगे तो सारी कंपनियां, जितने भी स्टार्टअप हैं, मैं जो देख रहा हूँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वो सारे के सारे अपने कोई ना कोई बिजनेस प्रॉब्लम को इसके द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। तो जो इसे नहीं सीख रहे हैं या थोड़ा हेजिटेशन है, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इसका ही यूज होने वाला है और सारे लोग इसका यूज करेंगे जो अपने कोई ना कोई बिजनेस प्रॉब्लम को इसके द्वारा सॉल्व करने ही वाले हैं। तो अब बात ये आती है कि जनरेटिव और डायरेक्टली आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले बेसिक नॉलेज भी तो होना चाहिए कि ये आपका CNN, RNN या LSTM, ये जो मॉडल्स हैं, NLP मॉडल्स हैं, उसे बेसिक नॉलेज तो वो होना चाहिए, क्योंकि इनका वहाँ पे समझने के लिए वहाँ पे है, क्योंकि इसको डायरेक्टली कैसे समझ पाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, जितनी स्टार्टअप्स आने वाली हैं या अभी भी हैं, वो सारे के सारे इसको यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी ट्रेंड है और कोई ये इतना, और ट्रेनिंग का जो कास्ट है वो काफ़ी ह्यूज है, उसे कोई फिर से जाकर ट्रेन नहीं करेगा। इसमें कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे करके और फिर वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम को अपने डेटा के साथ ट्रेन करके फिर वो इसे यूज करेंगे।